देखो हम लोग कल पढ़े थे R इक्वल टू क्या पढ़ा था, रो एल बाई ए, इतना चीज़ पढ़ा था, ठीक है। आगे देखो, जिसमें मान लो कि लेंथ कांस्टेंट करते थे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अमन देखो इधर, ये बात हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। एरिया बराबर हम लोग क्या पढ़े कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है तो पाई तो कांस्टेंट है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब लेंथ कांस्टेंट हो, जब लेंथ कांस्टेंट हो और मटेरियल सेम हो, मटेरियल सेम हो, क्वेश्चन में रहेगा मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम मतलब रो इक्वल है, कोई भी दो रेसिस्टर का मटेरियल सेम मतलब रो बराबर है, लेंथ कांस्टेंट है, तो फर्क किससे पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक। तो R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर चला गया। तो कल बताए थे कि अगर मान लो कि अगर तुमको चेंज इन रेडियस दे दिया, बोल दिया कि रेडियस दुगना हो गया, रेडियस दुगना हो गया, तो बताओ कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4। जैसे मान लो एक रेसिस्टर था जिसका 24 ओम रेसिस्टर था, ठीक है। अब मान लो इसका लेंथ जो था वो लेल है। अगला केस में बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो डबल हो गया, रेडियस को डबल कर दिया गया, 2R कर दिया गया इसके कंपेयर में, और एक और है ही, तब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे, क्या कि जो R में चेंज हुआ, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, वो यहाँ पे किस पे डायरेक्टली चल रहा है, 1/R स्क्वायर के, तो 2 यहाँ रखोगे तो 1/4 टाइम हो जाएगा इसका जो पुराना वाला है, ठीक है। कहाँ गया, ये कौन सा केस हुआ जिसमें लेंथ कांस्टेंट था, रो सेम था, ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। आएगा असली स्ट्रेचिंग का केस, स्ट्रेच करने वाला, कि एक वायर था उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिए, जैसे मान लो ये L लेंथ का था, इसको 2L कर दिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मटेरियल सेम होने की वजह से रो सेम होगा, इसका रो और इसका रो इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है तो इसको 12 कर दिए तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, काहे कि वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम होने की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा होगा तब ना लेंथ उसको डबल देगा, ठीक है। तो अगर इसके इस रिस्पेक्ट में तुम रेसिस्टेंस निकालेगा तो ये तुम्हारा क्या देगा, रो एल बाई ए जो फॉर्मूला से होता है नॉर्मल, ठीक है। ये मेरा नया वाला है, मान लो कि ओल्ड वाला जो पुराना है, और ये R डैश जो है ये मेरा नया है, जिसको हम स्ट्रेच करके बनाए हैं, स्ट्रेच करके बनाए हैं। तो इस टाइम तुम्हारा L तो 12 हो गया, ठीक है, रो तो तुम्हारा रो रहा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो आधा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A/2 कर देंगे, A/2 कर देंगे, तो E यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो तुम्हारा जो R डैश आएगा इस बार वो आ जाएगा रो 4L/A, रो 4L/A। वहाँ तक आ रहा है कैमरा में ना, देखो, तो रो 4L/A। अब इस 4 को हम यहाँ से हटा के आगे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। हम पीछे देखें कि इतना को हम पुराना वाला रेजिस्टर कर सकते हैं, जो मेरा पुराना वाला रेजिस्टर का वैल्यू था वो रो L/A था रो L/A हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो हम इसके जगह पर अपना पुराना वाला रेजिस्टर लिख देते हैं, तो ये मेरा 4 टाइम्स ऑफ R हो गया। यानी कि जो हम लेंथ में चेंज किए, ये मेरा नया रेजिस्टर क्या हो गया, लेंथ अगर हम डबल किए तो मेरा नया रेजिस्टर पुराने वाले से 4 गुना हो गया। क्या हो गया, 4 गुना हो गया। उसी तरह आगे सॉल्व करोगे, जब 3 टाइम्स करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे तो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन तुमको याद करना होगा कि मान लो स्ट्रेचिंग के केस में जो तुम्हारा R पुराना वाला था, जिसे मान लो कि व्हेन लेंथ इज L टाइम, व्हेन लेंथ को तुम क्या करोगे, N टाइम्स कर दोगे। हम 1-2 नहीं कह रहे, हम सीधे बोल रहे हैं N टाइम्स, मतलब 10 गुना 12 गुना जितना किए, तो तुम्हारा जो न्यू रेजिस्टर आएगा, न्यू रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो N स्क्वायर टाइम्स आएगा, N स्क्वायर टाइम्स जो तुम्हारा पुराना वाला रेजिस्टेंस होगा, समझा। ये न्यू रेजिस्टर का वैल्यू जो है वो जितना टाइम्स करोगे उसके स्क्वायर के मल्टीपल के बराबर में आएगा। अभी रुक जाओ, एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, वो A/N स्क्वायर चला जाएगा, बता रहे रुक जाओ, ठीक है। न्यू रेजिस्टर जो है वो N स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। जैसे सिंपली तुम्हारे हाथ में जैसे बेसिक MCQ क्वेश्चन यही आता है कि मेरा लेंथ L था, उसको हम डबल किए तो न्यू रेजिस्टर बताओ, ठीक है। जब आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन बना के देगा कि मेरा लेंथ 10 ओम था, मैंने मेरा रेजिस्टर जो था 10 ओम का था, ठीक है, हम उसको डबल किए तो कितना हो गया, वैल्यू बताओ।
तो तुमको याद रहेगा कि 10 था, उसको डबल किए तो यानी कि 4 गुना बढ़ गया होगा, तो वो 40 हो गया, डायरेक्ट वहाँ से 40 हो गया। तो तुमको ये बात याद रखना होगा, मेन बात ये है, ठीक है, मेन बात यहाँ ये है स्ट्रेचिंग के केस में। इसको लिखो, और समझने के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है, रो एल स्क्वायर, समझो कि लेंथ के स्क्वायर के हिसाब से वो चेंज करेगा। लेंथ अगर 2 करोगे तो उसका 2 क्या 4 4 8 8। हो गया? हो गया? चलो अब इसी केस में आगे देखो, हम लोग लेंथ का बात कर ले, केन स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा, खत्म बात। अब हम लोग एरिया पे चलते हैं। क्या कि रेसिस्टेंस तुम्हारा 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, रो पे, लेंथ पे और एरिया पे। तो रो पे डिपेंड करेगा तो मेटेरियल का बात है, कांस्टेंट रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एल पे डिपेंड कर रहा है, वो हम लोग देख लें कि एल स्क्वायर टाइम पे बात कर रहा है, ठीक है, हो गया सीधा ना, ठीक है, एल स्क्वायर टाइम बात कर रहा है। अब हम लोग एरिया पे चलते हैं, असली क्वेश्चन वहाँ से बनता है। अगर मान लो मेरा एल को ये 2L नहीं करके यहाँ पे ए को 2A कर दिया होगा, इसी में ध्यान देना। शुरू में मेरा क्या था, रेसिस्टेंस का लेंथ एल था, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, मटेरियल सेम था, तो रो रह गया। लेकिन अगला केस में क्या किए कि एल को एल छोड़ दिए, एल को एल छोड़ दिए, हम इसको डबल किए। तो है ऐसा संभव कि इसको हम डबल कर दें, मटेरियल सेम हो, वॉल्यूम सेम हो और एल रह जाए? नहीं, ठीक है, वॉल्यूम सेम है। देखो ये केस बोल दिया तो स्ट्रेचिंग के साथ ये चीज़ कनेक्टेड रहेगा, वॉल्यूम सेम, स्ट्रेचिंग और वॉल्यूम सेम, ये दोनों बात एक साथ ही है, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर हम इसको डबल किए हैं तो लेंथ भी तो आधा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, लेंथ भी तो आधा हो जाएगा। तो मेरा जो फॉर्मूला यहाँ पे हम न्यू रेसिप्रोकल जो लिखेंगे, मान लो ऐसे रो, ठीक है, एल लिखेंगे तो एल के जगह पर हमको कितना लिखना पड़ेगा, L/2, ए के जगह पर हमको 2A लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखोगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो तुम्हारा जो न्यू रेजिस्टर जो बना R, वो कितना हो जाएगा, L/4A हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से वही बात 1/4 बाहर निकाल दो, 1/4 बाहर निकाल दो तो तुम्हारा रो L/A हो जाएगा, जो कि तुम्हारा पुराना रेजिस्टर का वैल्यू था, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देखें कि R' जो हुआ वो मेरा 1/4 पुराना वाला R का हो गया। कब? जब एरिया हम डबल किए थे, एरिया हम डबल किए थे। अब देखो जब एरिया हम डबल किए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टर जो है वो 1/एरिया के स्क्वायर भी चल रहा है, 1/एरिया मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है किसके, एरिया के स्क्वायर के बराबर में। मतलब एरिया हम डबल किए तो मेरा न्यू रेजिस्टर जो आएगा वो इससे 4 गुना मल्टीप्लाई होकर आएगा, 1/4 आएगा। नहीं समझा? जैसे देखो मान लो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पुराना वाला रेजिस्टर था 24 ओम, वही समझो 24 ही चलते, पुराना वाला रेजिस्टर था 24 ओम, बोले कि एरिया डबल कर दिया गया, एरिया 2A में चेंज कर दिया गया है, एरिया डबल कर दिया गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेचिंग का केस है कि खींचे हैं। तो अब देखो तो तुम अभी यहाँ से पढ़ा कि किस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे चलता है, 1/A स्क्वायर के हिसाब से। तो 1/A स्क्वायर यानी कि यहाँ डबल हुआ है, तो ये जो पुराना वाला इसे R लिखोगे और A स्क्वायर, अरे मतलब चेंज इन स्क्वायर, तो ये कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 4 हो गया। तो 4 से कटेगा तो तुम्हारा जो नया वाला रेजिस्टर का वैल्यू आएगा वो 6 ओम आएगा, 6 ओम आएगा, ठीक है। अभी समझे? दो ही बात था, स्ट्रेचिंग के केस में स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर हो तो डायरेक्टली और एरिया का स्क्वायर हो तो इन्वर्सली, ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये बस इतना समझने के लिए। अब चलते हैं हम लोग, दो बात देखें हम लोग
कि रेजिस्टर जो है वो चेंज करेगा एल स्क्वायर के हिसाब से चेंज करोगे। फिर दूसरा बात हम लोग देखें, ये चेंज करेगा 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के हिसाब से। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो एरिया मतलब कितना, पाई आर स्क्वायर। हाँ नहीं बोलो, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेरा आर न्यू जो है, अगर रेडियस के कंपेयर हम बात करना चाहें तो ये मेरा 1/पाई² आर का पावर 4 हो जाएगा ना। न्यू जो रेजिस्टेंस आएगा वो अगर रेडियस के कंपेयर बात करें तो 1/r का पावर 4 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है, जिसमें कि पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात करते हैं तो रेशियो को लेके चलता है कि कितना टाइम्स। ठीक है, वो कांस्टेंट से बात नहीं करेगा। तो तुम्हारा यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि आर जो हुआ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का पावर 4 हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि वो सीधा रेडियस पे बात करेगा कि हम जो है वो कंडक्टर का रेडियस हम डबल किए हैं, कंडक्टर का रेडियस डबल किए हैं, तब बताओ, स्ट्रेचिंग का केस है, रेडियस हम डबल किए हैं, तब बताओ कि उसका रेजिस्टर क्या होगा। इसे मान लो मेरा ये था कितना, 10 ओम करते हैं, 10 ओम रेजिस्टर है। वो बोलेगा कि हम रेडियस चेंज करके कितना कर दिए हैं, 2r कर दिए हैं। इसका जो पुराना वाला r था, इसमें पुराना r था, 2 बना लो, क्या दिमाग में, इसी को हम स्ट्रेच किए हैं। हमको नहीं पता कितना ओम होगा डब्बा, और बोला कि ये जो रेडियस था ये 2r हो गया है। ठीक है, 2r हो गया, तो बताओ ये कितना होगा। स्ट्रेच करके सीधा देखो, कुछ इसमें ज़्यादा गिवन नहीं है, हम डायग्राम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखेगा कि 10 ओम रेजिस्टर हैव रेडियस r। ठीक है, और इसको हम डबल कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए हैं। देन फाइंड न्यू रेजिस्टर कि जो मेरा नया रेजिस्टर है वो कितना होगा। तो तुम लोग यहाँ से ये बात समझ गए कि ये किसके इन्वर्सली चल रहा है, r का पावर 4 के इन्वर्सली चल रहा है। तो r का पावर 4 यानी 2r हुआ है। तो ये मेरा न्यू r जो न्यू वाला आएगा वो पुराना वाला r कितना है 10, और r का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 करो कितना हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा, कट के देखो तो 5 8, तो 5/8 ओम हो जाएगा, डायरेक्ट इतना ही कर दो। मेरा न्यू रेजिस्टर जो आएगा वो कितना आएगा 5/8। हाँ नहीं बोलो, ठीक है। लेंथ कहाँ डबल किए हैं हम रेडियस डबल किए हैं ना, रेडियस डबल किए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा ना। रेडियस डबल किए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ छोटा हो गया, तो लेंथ छोटा हो गया तो उसका रेजिस्टेंस छोटा हो गया, इसीलिए रेजिस्टेंस इसका अभी 10 ओम है और इसका यहाँ कम हो गया, लेंथ छोटा हो गया ना। अब बताओ, अगर इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम बात करें, इसको नोट करो पहले, ये बात नोट करो, मेन पॉइंट ये किया और इसको चेंज करके यहाँ मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अब बात बताएं, कल तुम लोग बताए थे कि अगर रेडियस डबल होता है तो डायमीटर भी डबल होगा। कॉमन सेंस का बात है, अगर डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल हुआ। तो क्वेश्चन हमेशा डायमीटर को लेके बनाता है कि मेरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमीटर डबल किए, क्योंकि उसमें फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर, उसमें डी का बात नहीं है। अब डी देगा तो सोचेगा कि हम आर में लाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अगर सेंस तुम्हारा है कि डायमीटर में जो चेंज होगा वही चेंज मेरा रेडियस में होगा, अगर ये दुगना है तो ये भी तो दुगना होगा। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा ये जो R2R ना देके तुमको बोलेगा कि डायमीटर ही हम डबल कर दिए हैं, डायमीटर हम 2D कर दिए, डायमीटर डबल कर दिए। अरे भाई, तो जो R में चेंज होगा वही तो D में चेंज होगा, जो D में चेंज होगा वो R में चेंज होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा D की कंपेयर फॉर्मूला वही बन जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D का पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कि D दुगना तो R दुगना, R दुगना तो D दुगना। तो यहाँ तो 2 टाइम्स करोगे तो वही 2 टाइम्स तुम यहाँ पुट करके फिर सॉल्व कर सकते हो, उसी हिसाब से वही आएगा। जनरली क्वेश्चन वो इस पे बनता है, डायमीटर पे। उतारो, लिख रहा है तुम लोग? मोहित हो गया?
डिब्बा बना बना के लिख लो सब मेन चीज़। सादमान कैसे कि पुराना वाला सब याद है? मैंने पहले पढ़ा है ना तुमको ये वाला। अमन को तो याद है, तो टेंशन में है नहीं। अच्छा बात है, वो यार है मास वाला में, सब्र करो। चलो अब एक चीज़ बताते हैं तुम लोग को, लिख लिया ना? अब एक चीज़ बताते हैं। तुम लोग रेसिस्टर डिपेंड अपन पढ़ लिया, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर, मटेरियल, टेम्परेचर, ठीक। अब एक उसी को मिला जुला के एक वर्ड है कि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन, ठीक है। अपने डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा? मान लो हम एक रेक्टेंगुलर वायर ले लिए, मतलब जो मेरा है वायर है वो इस टाइप का है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। अब करंट है तो उसको मन करेगा तो इधर से इधर भी बह सकता है, इधर से इधर भी बह सकता है, कोई दिक्कत है? अब बाहर से अंदर भी बह सकता है, मतलब 3 डायरेक्शन है कि नहीं इसके पास। तो रेसिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। एक बात बताओ, अगर वो ऐसे से बहा तो इसको लेंथ ज़्यादा मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम मिला। अगर मान लो करंट मेरा ऐसे बहा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन बना? ये वाला। और लेंथ कौन बन गया? ये वाला। तो उसको लेंथ ज़्यादा मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम मिला। तो मान लो अगर हम इधर से आर ए से आर बी के बाद, जैसे ए से इधर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम रेसिस्टर ए से बी की ओर बात करें तो उसको एरिया कम मिला, मैंने कम मतलब कम मिला, और लेंथ ज़्यादा मिल गया। तो ये तो रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम नीचे से ऊपर की बात करें या ऊपर से नीचे की बात करें, यानी मान लो सी से डी की बात करें, सी से डी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेसिस्टर सी से डी की बात करें तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको ज़्यादा मिल गया। कितना ज़्यादा मिल गया? और लेंथ थोड़ा सा मिल गया। देखो जो इसका इतना सा है उसको लेंथ मिल गया, तो लेंथ इसको कम मिल गया। तो इस केस में जो है रेसिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा। इधर से इधर जब जाएगा तो इस केस में सबसे उसका रेसिस्टेंस मिनिमम होगा, और इधर से इधर सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक। और इधर से इधर ये भी मिनिमम होगा। मान लो इधर से इधर जा रहा है, अंदर से बाहर, तो जो फेस इधर है वो फेस उधर है। अब डिपेंड करेगा कि उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना, हाइट कितना है। हम तो एक मान लो कि थोड़ा सा लिए हैं रेक्टेंगुलर, लेकिन ये दोनों सेम ले लिए हैं। मान लो अगर सेम नहीं हो, इसे हम छोटा ही से बना देते हैं, ठीक। छोटा बन गया। देखो ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। अब एल बी एच पे डिपेंड करेगा। देखो मान लो अगर हम एक डायरेक्शन से लें तो मेरा आर रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? रो तो रो रहेगा, लेंथ एल अगर है, ये लेंथ है, ये लेंथ है इस बार, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी एच होगा ना। देखो अगर ये लेंथ है, करंट उधर से आए चाहे इधर से आए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी एच बनेगा। और लेंथ एल है तो लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या लिखेंगे? बी एच लिखेंगे। एक कंडीशन। दूसरे हिसाब से हम आर रेडियस अगर हम बात करें, अगर हम बाहर से अंदर जाएं तो ई एल तो ई बी एल, ई बी तो ई बी बी, ई बी बी, ई एच। इतना क्लियर है? अगर हम इधर से अंदर जाएं, अंदर घुसे तो हमको कितना लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा? बी, जो इसका चौड़ाई है, अंदर घुसेंगे उतना ही लेंथ हमको क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो मेरा जो रो लेंथ कितना हो गया? बी हो गया। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना मिल गया? एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल एच मिला। फिर एक और केस जो है मेरा, हम इधर से क्रॉस किए, नहीं इधर से तो कर गए ना, अब कौन वाला है? ऊपर से करते हैं, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जब करेंगे तो हमको ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिला, गेट ऊपर से घुसो तो पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर जाने के बाद ना लेंथ मिलेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल एल भी मिला, बी एल, और लेंथ कितना मिला? जितना हम हाइट अंदर गए। तो मेरा रो लेंथ कितना हो गया? एच, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी एच हो गया। ये मेरा 3 तरीका हो गया। एल बी, सॉरी एल बी, ये मेरा 3 तरीका हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, सही बात है।
तो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा डायमेंशन पे। हाँ, डायगोनली पीछे जाएगा यार, फिर तुमको बीच में रखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे करंट चला जाएगा? ऐसे चाहोगे तो जा सकता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसे जा सकता है, ऐसे कौन नहीं जाएगा? तो इस सब के टच नहीं करेगा वो, तो पूरा पूरा में से पास होगा ना, ऐसा थोड़ी कि इधर से पास नहीं होगा। देखते हैं इसको, अगर होगा ऐसा तो बताते हैं। इतना लिखो पहले, और ये पॉइंट लिख देना, लिख दोगे समझ आए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है बच्चा का। हो गया। इसमें देखो लिख लेना, जैसे EARL कर देना, जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग, ये ब्रेथ के अकॉर्डिंग, और ये हाइट के अकॉर्डिंग, अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? जैसे ये लेंथ के अकॉर्डिंग बहा ना, इसको L उस टाइम R लेंथ के अकॉर्डिंग चला गया, ये B है तो B के अकॉर्डिंग चला गया, और ये H के अकॉर्डिंग चला गया। अपने लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। इसी पे एक क्वेश्चन दें, चल नहीं रहा मार्कर भाई। कंडक्टर ऑफ डायमेंशन 100 cm, 1 cm and 1 cm, and its T is 2 into 10 the power minus 3 ohm meter, and resistance बनाओ इसको। नहीं पता है, छोड़ो, डायरेक्ट आता है, बनाओ। कैसे बनाओगे? सिंपल सा बात है, जब डायमेंशन दिया हुआ है तो जो सबसे लंबा होगा उसी के अकॉर्डिंग ना बहेगा आदमी। कॉमन सेंस, छोटा के अकॉर्डिंग तो नहीं बहेगा। जैसे मान लो हम एक केस पढ़ाए थे तुम लोग को, जिसमें अभी जस्ट पढ़ाए कि मेरा ऐसे वायर लिए थे, ठीक है, तो सटीक कौन था कि वायर ऐसे बहे, इधर से करंट तो बहेगा नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर डायमेंशन दे दे सीधा कि इतना इतना इतना, ठीक है, और रेसिस्टिविटी दे दे,
वैसा ही है ना। ताली बजाना पड़ेगा। हो गया? हाँ, देखो सीधा बात है, डायमेंशन दे दिया तो जो मेरा सबसे बड़ा होगा वही लेंथ बनेगा। तो मेरा लेंथ कितना हो जाएगा? अरे भैया चल जा, थोड़ा सा चल जा। मान लो कि 1 मीटर लाना पड़ेगा इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। 1 मीटर लेंथ कौन बन गया? 1 मीटर। और एरिया जो है, 1 मिनट, एरिया जो है कौन बनेगा? ये लोग दोनों। अरे लेंथ ही तो ब्रेट होगा ही ना कोई। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। चमक रहा है अब? आग लगा दिया? नहीं भाई, इतना क्या टेंशन में। अब देखो हम लोग मीटर से बात करें तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे ना भाई। तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा? इतना इंटू, होगा नहीं होगा? होगा ना? कुछ नहीं। देखो तो R बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि रो L बाई, पढ़े? रो मैंने दिया हुआ है 2, इतना दिया हुआ है। L कौन हुआ? 1 मीटर हो गया। ये नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। ये ख़त्म, एगो बचेगा। ठीक है, तो कितना बचा देखो, इसके ऊपर ये नीचे एगो काट दें। बोलो जल्दी बोलो, उड़ा दें। अरे लो ना भाई, काहे इतना दिमाग लो, इसी को ऊपर कर दो। लो ये ठीक है। कितना हो गया? 20। 20 ओम आ गया। सही आया? सही लगा, काट दिया। गलत बना के सही लाया। ये सब कला है, गलत बना के सही लाना ये बहुत बड़ा कला है। कैसे नहीं पढ़ना है लेकिन नंबर तो लाना है, ये भी कला है। कैसे नु? ठीक है। कौन कौन कैसे हो गया भाई? सेंटीमीटर से मीटर में चेंज नहीं करोगे? 3 क्लास में फिर जाओगे? यूनिट कन्वर्जन पढ़े? माय मिस्टेक। चलो आगे चलें। संजय दत्त वाला बन गया। नहीं, आगे चले? नहीं, मीमीज। उतारो जल्दी। अब एगो लास्ट इसमें बचा तुम लोग का वॉल्यूम वाला। हाँ वही वॉल्यूम मास वाला बता देते हैं। हीटिंग अभी आगे है यार, अभी बहुत रास्ता लंबा है, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अब कुछ जल्दी जल्दी नहीं, अब पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट, सब्र करो। हो गया? जल्दी छापो भाई। हो गया ना? सादमान बोर हो रहा है क्या? चलो अब एक लास्ट केस हम लोग देखते हैं जिस पे क्वेश्चन दे देता है कहीं कहीं, और देने के बाद हीरो भी बन जाता है। देखो मान लो R बराबर रो L बाई हम लोग पढ़े नहीं पढ़े? बोल पढ़े। क्वेश्चन हम लोग का आता है रिलेटेड टू मास। ठीक है, मास एंड लेंथ। लेंथ और मास को रिलेट कर देगा। हाँ मैं लेके रुक जा भाई, इसको चलते हैं देखते हैं। डेंसिटी दे देगा। हाँ डेंसिटी भी कुटफाती करेगा। अब एक बात बताते हैं, देखो रो L बाई है ना मेरे पास। अमन इधर देख ले। ठीक है, अगर इसको हम L से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, कोई दिक्कत? लेकिन एक बार तुम देखेगा तो वॉल्यूम जो है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है कि नहीं? मान लो किसी का वॉल्यूम बनाना है ऐसे, तो बेस एरिया A इंटू हाइट, तब ना वॉल्यूम निकलेगा। तो हाइट को हम L बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? तो अगर मेरा भी AL के बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत? बेस एरिया A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेस एरिया इंटू L, वॉल्यूम बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो अगर हम इसको हम ऐसे लिख दें कि R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई भी, कोई दिक्कत? अरे यही AL ना भी बना भाई, बेस एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन गया। भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचपन में पढ़ के आया है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बोलो मास बाई डेंसिटी। यही पढ़ के है ना? वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। देखो भाई लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, सुनो सुनो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है
कन्फ्यूजन होता है, किसी को भी हो जाता है, नो डाउट, नॉलेजेबल कितना हो कन्फ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो तरीका खोजोगे कैसे कैसे करेंगे। तो डेंसिटी तुम्हारा काम में होता है मीटर, केजी मीटर क्यूब, होता है कि नहीं होता है बोलो। तो केजी मीटर क्यूब यानी केजी ऊपर माने मास ऊपर, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम नीचे, सिंपल से बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अबे जो हो भाई, हम केजी ऊपर रखना चाहते हैं, अब पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। तो मेरा जो बना, उसमें डिफरेंस होता है, पता है डिफरेंस होता है, हम यूनिट पकड़ रहे हैं, यूनिट से हम क्वांटिटी पकड़ रहे हैं, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं। अब देखो v बराबर का हो गया मास बाई डेंसिटी, तो हम यहाँ पे रख दें, बोलो रख दे, नहीं हलवा है, कुछ उठा कर रख देते हैं, बहुत जगह है अभी अलग फेमस चल रहा है। देखो अलग है ये, आर बराबर रो एल स्क्वायर बाई एम बाई डी, ठीक है। अब डी ऊपर जाएगा, अब इतना तो फ्रैक्शन आता है, अरुण आता है ना, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एम। अब यहाँ से माहौल जमेगा, ठीक है। कहा कुछ क्वांटम फिजिक्स कहाँ से आ गया तुम लोग यार। देखो डी डेंसिटी है, अब भैया मटेरियल सेम है तो डेंसिटियों तो सेम रहेगा, सही बात है बात अरुण, सही बात ना, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी तो सेम रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग एक केस पढ़ते थे जिसमें मटेरियल सेम था तो रो को हटा देते थे। अरे अभी पढ़ा ना स्ट्रेच वाला केस, कैसे पढ़ा, एल स्क्वायर, क्या है कि रो से हमको कोई मतलब नहीं था, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो चेंज हुआ इसके साथ एल स्क्वायर का रिलेशन बना दिया, खत्म बात। तो अब इसके साथ हम लोग चलते हैं रिलेशन बनाने, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इलो के चेन से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इलो के चेन से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, एल या एम के चेन से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड एम, ये बात लिख सकते हैं, है कि तो कांस्टेंट हो गया ना। जिसके देखो ऊपर जो है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है और नीचे जो है उसके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है, अब इसी पे एक क्वेश्चन लगेगा, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि बोल देगा कि मान लो कि मास और लेंथ का रेशियो दे दिया है। क्वेश्चन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में समझ रहे हो ना। मान लो मास लेंथ एंड मास का रेशियो दे दिया है, रेशियो ही देगा और कुछ नहीं देगा, क्या है कि जो रिलेशन चल रहा है रेशियो पे ही चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेशियो दे दिया है कि लेंथ का रिलेशन, जैसे दो कंडक्टर है, समझो, लेंथ का रेशियो कितना है, मान लो लेंथ का रेशियो समझो 5 3 1, नहीं परफेक्ट सोच के लेना पड़ता है, इसे थोड़ी हलवा है, 5 3 1 है, ठीक। और हम लोग मास का रेशियो जो लेते हैं वो 1 3 5 ले लेते हैं, खत्म बात, ठीक है, 3 5 तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा जैसे देखो तीन रेसिस्टर है, क्या है, 3 रेसिस्टर है, ये लेंथ का रेशियो है, ये लेंथ का रेशियो, जैसे मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, 3 रेसिस्टर है, अलग अलग लेंथ है, अलग अलग मास है, लेकिन बोल दिया कि उन लोग का लेंथ का रेशियो जो है वो 5:3:1 का है और मास का जो रेशियो 1:3:5 का है। ये क्वेश्चन बना देगा कि 3 रेसिस्टर हैविंग द रेशियो ऑफ लेंथ एंड मास इज इक्वल टू 5:3:1 एंड 1:3:5, देन फाइंड द रेसिस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ दिस 3 रेसिस्टर। सही बात, हाँ रेशियो ऑफ पूछेगा, तुमसे ही पूछेगा कि R1:R2:R3 का वैल्यू बताओ, पूछेगा तो फिर बता देना, इसमें कहा R1 जो है किसे रिलेट किया, एल स्क्वायर बाई एम, तो मेरा R1 का L कौन है 5 का स्क्वायर, M कौन है 1:2, R2 कौन है, R2 में कौन L2 लेंगे, 3 का स्क्वायर बाई 3, छुछे M लिखना है भाई, छुछे, नॉट स्क्वायर। अब देखो R3 के लिए L3 लेंगे, L3 में कितना 1 का स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो भाई उल्टा पुल्टा सॉल्व कर रहे हैं, अपना समझ लेना, धोखा का धोखा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा
अब इसके साथ धोखा हो गया। वही बोल रहे सही बात। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में मत लिखना, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखना। तो अब क्या करोगे कि 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। नीचे वाला जो रहेगा ये मान लो 2-3 जगह आ गया, मान लो इसके जगह भी मान लो अगर 4 आ जाता तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको नीचे नंबर नहीं चाहिए, वो कट जाना चाहिए। तो मान लो ये 4 है, ठीक, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125:15:1। ये मेरा आंसर आ जाएगा किसका, R1:R2:R3 का। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक। जिसमें तुमको सबसे मेन चीज़ ये प्रोसेस याद रखना कैसे बना, ठीक है। कांस्टेंट लिए हैं, क्या क्या किए समझ में आ गया होगा। रिलेशन असली ये है L²/m का, ठीक। L और लेंथ और मास का बीच में अगर कुछ दे तो L²/m का रिलेशन लगा के रेशियो निकाल दोगे। हमेशा रेशियो ही पूछता है, नो डाउट, ठीक है। छापो इसको, कहाँ जा रहा है। क्या बात है। दरवाजा तब आ गया ना। स्कैम हो गया। नीचे गिरा। किसका है, डब्लू का। बेच रहा है मोबाइल, बेच दो, क्या करोगे ज़िंदगी में। रखा क्या है मोबाइल में, फूटा। डब्लू का दादाजी का कॉल आ गया है, दशहरा में जा रहा है डब्लू। तुम लोग जा रहा तो जाओ। नहीं कष्ट है मोहित, सुनो तो पहले मोहित, बहुत कष्ट है। नहीं कष्ट है का। वहाँ पे B = AL लिखे हैं। हाँ ओपन में कौन है, अरे वो H था। हाँ B = अरे एच जो लिखे थे भाई वो हाइट ही ना लेंथ है। हाइट एक तरह का है, लेंथ ही ना है। मान लो हम यहाँ से ऊपर गए, हाइट गए तो लेंथ ही ना गए, तो वही हम एच लिखे एच थे, लेकिन इसको हम समझाने के लिए बोल दिए कि है तो एल ही ना। और ये नीचे में ये B = AL क्या लिखे हैं? V = L, यही फॉर्मूला। एच एल समझ लिए ना, लेंथ तो हाइट होना इससे करते। बड़ी खुश है, क्या बात है। कोची की खुशी है भाई, बांटो हमको भी। सुनने में आया किसी बात में से ओह, खुशी बांटने से कम होता है। असली खुशी नहीं ना है। कलयुग का गोल्डन टाइम चल रहा है। कलयुग का गोल्डन एज, वाह। ये सब 10 तक है कि 12 तक वाला है इसमें। 11 12 कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन सादमाने जानता है, सादमान बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है ना, ख़त्म हो जाएगा ना, तो अप्रोक्स मेरे ख्याल से तुमसे 75 या 80% तो कन्फर्म बन जाएगा क्वेश्चन इसका। हाँ, ये ख़त्म कर देंगे, उसके बाद 80% से प्लस बन जाएगा। हाँ, ये उसी का पार्ट का आगे वाला पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके पीछे वाला पार्ट है। वो 12th में बर्दाश्त करो भाई, बोर्ड दे लो। पता है जो मैं बोल दूंगा। हाँ, हिस्ट्री नहीं हिस्ट्री वाला। सवाल देखो। जाट पद परिचय बोला जाट तो याद आ गया। पद परिचय पढ़ा। हाँ। फाउंडेशन वाला। फाउंडेशन वाला नहीं भाई, हम बर्गर वाला है। पाँच नंबर क्वेश्चन आएगा। मैं तो क्या इतना डबल चलो ठीक है, कोई दिक्कत।